अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब, चंद चीज़ों पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बार फिर फैसताइयत शुरू हो गई है। पूरे पाकिस्तान में छापे मारे जा रहे हैं। कुछ बात करूंगा कि सियासतदानों को भी ना एक उम्र पर आकर रिटायर हो जाना चाहिए। कुछ एक बात कर लेते हैं जनाबे वाला, जरा इस हुकूमत की, इमरान खान के केसेस की, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की, और साथ ही साथ एमल वली साहब का जो कल मैंने इंकशाफ सुना तो साथ ही मैं ये टी शर्ट पहन कर आ गया। वो इंकशाफ था कि आर्मी चीफ साहब ने नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी में हुकूमत को बताया कि जी आप लोगों ने हमें किन कामों में उलझाया हुआ है, अपने काम करें हम ताकि बॉर्डर पे जा सकें। सुन के मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया कि काश ऐसा हो जाए। फिर किसी बंदे ने दोबारा मुझे बताया कि जनाब ऐसा नहीं है, तो आप अपनी टी शर्ट निकालें, कोई वो पहन लें, इसके जवाब में कमेंट्री की जरूरत नहीं। तो मैंने ये वाली टी शर्ट पहन ली और साथ मैंने इसके ऊपर डेफी डक भी लगाई दी है, क्योंकि आई लव डेफी डक। जनाबे वाला सिचुएशन इस टाइम पे ये है कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स अक्रॉस पाकिस्तान, पंजाब स्पेशली, उनके अक्रॉस पाकिस्तान नहीं, पंजाब कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, उनके घरों पे बेदरेग छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस वाले सुबह दोपहर शाम उनके घरों पर जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं, कल तक बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आज वो 23 मार्च को शाम को उन्होंने इकट्ठा होना है और रैलीज निकालनी थी पाकिस्तान डे की। तो जिसकी वजह से पुलिस ने अप्रोप्रिएट समझा कि जनाब ये वो वाला पाकिस्तान तो है नहीं जो कायदे आज़म ने बनाया था। वो पाकिस्तान तो इस्टेब्लिशमेंट तोड़ चुकी है, उस पाकिस्तान में कुछ और चीज़ें होती थी, ये वो वाला पाकिस्तान नहीं है। तो कहीं ये तहरीक इंसाफ वाले जो है ये एक आज़ाद पाकिस्तान बनाने के लिए रैली ना निकाल ले। तो इसलिए अल्लाह के हुक्म से हमारे पंजाब पुलिस के शेर जवान, हमारे हट्टे कट्टे मोटे तोंदों वाले पुलिसिए सुबह दोपहर शाम तहरीक इंसाफ वालों के घरों पर छापे मार रहे हैं। मैंने चंद फुटेजेस देखी, मुझे हंसी भी आई। वो अच्छे भैंसे की तरह डकारते हुए एक गेट के साथ टकरे मार रहे थे चंद पुलिस वाले। क्राइम नंबर के रेट्स आप उठा के देखें, नंबर्स उठा के देखें, तो आपको मालूम हो जाता है जनाब के कितने एक कॉम्पिटेंट पुलिसिए हैं हमारे ये, जो कि मेरा ख्याल है मुल्क में कोई इस टाइम जुराइम ख़त्म हो चुके हैं। दुनिया का शायद रेप कैपिटल इस टाइम पंजाब बना हुआ है, जो हुकूमत की ही रिपोर्ट थी। दिल्ली को कहा जाता था रेप कैपिटल। अभी पंजाब के हालात देख लें, इसमें भी आगे चल के किसी दिन बात करूंगा, नंबर्स मेरे पास सारे मौजूद हैं। लेकिन जनाब, तो पता ये चला कि ये जो इन्होंने तहरीक इंसाफ वालों ने जो किया हुआ था एहतमाम आज पाकिस्तान डे की परेड का, जो उन्होंने खुद से करनी थी, उस वजह से ये छापे मार रहे हैं। जो सलामी का चबूतरा बनाया हुआ है तहरीक इंसाफ के घर वालों को, और उधर सुबह दोपहर शाम छापे मारे। खैर, अल्लाह बेहतर करे। हमारी रियासत को अकल नहीं आ रही बिल्कुल भी, ये बुद्धू हैं बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ नाजरीन, एक हैरान कुन चीज़ है, इमरान खान के सारे केसेस रुक चुके हैं अपनी जगह पे। चाहे वो 9 मई का केस हो, चाहे वो तोशाखाना 2 हो, चाहे वो कोई और केस हो, कोई भी केस आगे नहीं बढ़ रहा। वो अपनी जगह पे रुके हुए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये झूठे केसेस से ये रुके ही रहे हैं, जब तक हालात मुवाफिक ना हो तो ना चलें तो बेहतर है, वरना इनमें होनी तो सज़ा ही है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि इमरान खान के ज़मानत के केसेस भी एग्ज़ैक्टली उसी तरीके से उसी जगह पे फ्रीज़ हुए हुए हैं। ये हुआ कब से है नाज़रीन? ये हुआ है कोर्ट पैकिंग के बाद, जब हुकूमत ने अपने जजेस लगा लिए हर जगह पे। याह्या अफरीदी साहब ने आके चार्ज संभाल लिया, अदलिया का गला घोंट दिया जब अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो गई। और चीफ जस्टिस हमारा जो है बकौल शाहिद खाकान अब्बासी चपड़ासी जितने इख्तियारात का मालिक है, उसके बाद आपने देखा कि सारे केसेस रुक गए। इस टाइम पे सिचुएशन ये है, मेरी कल एक साहब से बात हो रही थी, FIA के नोटिसेस आ रहे हैं जर्नलिस्टों को। आपने अरेस्ट देखा है सिर्फ फरहान मलिक का, लेकिन बहुत सारों को नोटिसेस आए हुए हैं। वो भागे फिर रहे हैं, FIA में पेश नहीं हो रहे, क्योंकि जब मेरी बात हो रही थी तो जो कंसेंसस था और जो FIA के चंद दोस्त पुराने ज़माने के रह गए, उनका ये कहना था कि भाई पकड़े जाओगे, अब मंडे को हेयरिंग है, यानी कि कल, तो ईद जो है वो जेल ही में गुजारोगे, बाहर आने का कोई चांस नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल अदलिया की बन चुकी है। उसमें आप देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के कोई 750 के करीब वर्कर्स हैं, उनको कहाँ से कहाँ घसीटा जा रहा है। कितने माह हो चुके हैं वो जेलों में बैठे हुए हैं, कभी एक जगह लेके जाते हैं उनको, कभी दूसरे केस में, कभी तीसरे केस में। इन जजों पे भी अल्लाह का कहर नाजिल हो, जो इंसाफ नहीं कर पाते, बैठ के तमाशे देख रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं। इसी तरह अहमद दुरानी के भाइयों के साथ हो रहा है। वो एक जज हैं, तो वो राजे ही, अल्लाह मतलब हदायत नसीब करे, आजकल कैसे राजे आ रहे हैं मार्केट में।
उन्होंने भी मंडे को डेट डाली, वो मंडे को लेके आए जी, बस मैं देखता हूँ रिपोर्ट, एफआईआर तक कराने तक का हुक्म नहीं दिया। तो इस लेवल की हमारी जुडिशरी है, बातें करवा लो इनसे, बल्कि अब तो ये खैर ये बातें करने के काबिल भी नहीं रहे। साथ साथ नाजरीन बात करना चाहता हूं मैं नजम सेठी साहब, अंसार अब्बासी साहब, बहुत सारे इस तरह के साहिबान, अब वो यक जुबान होकर क्या कह रहे हैं। ठीक है, एक हमारे साहब थे, उनको तमगा नहीं मिल सका। आज वैसे इसमें मुझे शुरू में ही बात करनी चाहिए थी, लेकिन छोड़े लानत भेजे कि बात करने काबिल नहीं है। तो वो जनाबे वाला धमकियां हर टाइम लगाते रहते थे, अब तमाम यक जुबान हुए हुए हैं, कह रहे हैं जी अगर इमरान खान अपने सोशल मीडिया को और इमरान खान खुद से अगर सिर्फ 4 महीने की खामोशी इख्तियार कर ले तो इनके हालात अब बहुत ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब, अब मैं आपको खबर दे देता हूं अंदर की कि इमरान साहब इस पर रजामंद नहीं है। इमरान साहब इस पर क्यों रजामंद नहीं है? इमरान खान साहब इस पर इसलिए रजामंद नहीं है क्योंकि आपको याद होगा 25 को जब इमरान खान ने मार्च किया था, 25 मई को बाजवा के होते हुए शाह महमूद कुरैशी साहब को कॉल रिसीव हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था ट्रैप कर देंगे। खान साहब का ये कहना है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो कॉल आई थी कि भाईजान डिले करें, डिले करें, हम कर रहे हैं, हम बंदोबस्त कर रहे हैं, हम इलेक्शंस का ऐलान करवाते हैं, आप मार्च ना करें, डिले करें। वो बाजवा साहब की जानब से गोली दी जाती। इस तरह इमरान खान साहब का कहना है ये करंट रजीम भी मुझे बहुत सारी चीजों पर धोखा दे चुकी है, ये सिर्फ टाइम बाय करने की कोशिश करते हैं, लिहाजा मुझे इनकी किसी बात पर कोई एतराज नहीं। बातें तो वो ऐसे की जाती हैं कि इमरान खान की गारंटी कौन लेगा, इमरान खान की गारंटी कौन लेगा, इमरान खान की, लेकिन स्टैब्लिशमेंट की गारंटी कौन लेगा, यहां पर कोई बंदा उन पर एतबार करने को तैयार नहीं। इमरान खान तो बिल्कुल ही नहीं। इमरान खान का जो ऑन स्लॉट है, जो उनके ट्विटर अकाउंट से आता है, वो शायद ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए झेलना अब नहीं रहा। वो शुरू शुरू में तो मेरा ख्याल है कि इनको अंदाजा नहीं हुआ एस्टेब्लिशमेंट को कि ये कितना लीथल साबित होगा। अब वो डेथ बाय 1000 कट्स वाला हाल हो चुका है कि वो लफ्जों के निश्तर इन्होंने जो जुल्म करना था हमारी हुकूमत ने वो किया है, लेकिन वो लफ्जों के निश्तर इमरान खान साहब के, उन्होंने इस हुकूमत को बेहाल किया हुआ है। छोटे छोटे जख्म लगे हुए हैं, खून रस रहा है और ये बेहाल हुए पड़े हैं। अब नजम सेठी साहब भी आगे बता रहे हैं, अंसार अब्बासी साहब भी आगे बता रहे हैं, सारे अब कंडीशंस दे रहे हैं कि जनाब अगर ऐसा करेंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे, अगर वैसा करेंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे, और इसको कह देंगे और उसको कह देंगे और ये कह देंगे वो कह देंगे। तो ये बनी हुई है सारी सिचुएशन। देखना ये है कि क्या इमरान खान साहब मानेंगे ये बात कि नहीं मानेंगे। एक सोल्यूशन है मेरे जहन में, वो सोल्यूशन ये है कि आप बुशरा बीबी को छोड़ दें और उनको समझाएं कि खान साहब से ये बात करें, आपकी बेल हो जाएगी। आपकी बेल होने के बाद सोशल मीडिया को आप कंट्रोल करें। मेरा ख्याल है ये वे आउट हो सकता है। नजम सेठी साहब कह रहे थे बुशरा बीबी से एस्टेब्लिशमेंट बात करे तो कुछ हो सकता है, वो उनका इन्फ्लुएंस है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब इस मरहले पर कुछ भी ऐसा करेंगे, क्योंकि एक ही उनके पास तरीका है एहतजाज का, बाकी तो पॉलिटिकल स्पेस है नहीं, बात करने की इजाज़त है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ऑनस्लॉट चलता रहेगा। आखिर में बात करते हैं नाजरीन, आज आपने 23 मार्च की तकरीब देखी होगी। सदर आसिफ अली जरदारी साहब आए, एक कागज़ नहीं पढ़ पा रहे थे। बीमारी होगी, ज़ाहिर बात है, बीमार हैं, उम्र हो गई है, देखने में भी वो बहुत ज़्यादा बीमार लगते हैं। लेकिन ये एक रियासत के लिए, एक मुल्क के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग है कि उनका प्रेसिडेंट बना हुआ है जो शख्स, वो आए, वो ऐसे लड़खड़ाती ज़बान में पढ़ रहा हो, एक कागज़ का सफ़ा दुरुस्त तरीके से पढ़ ना पाए। अब आप लोग बहुत सारे कहेंगे जी किसी की बीमारी का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं किसी की बीमारी का मज़ाक नहीं उड़ा रहा। ये एक हाई प्रेशर जॉब है सदर बनना। अगर वो बीमार हैं तो हमारे मुल्क का मज़ाक मत उड़ाएं। रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारें, साइड पर होकर बैठ जाएं, अपनी सेहत पर फोकस करें। 25 करोड़ का मुल्क है, मुझे पूरा यकीन है आसिफ अली जरदारी से बहुत ज़्यादा मौजूद लोग मौजूद हैं इस मुल्क में जो कि सदारत के मनसब पर फायज हो सकते हैं। तो ये जिद ही नहीं करनी चाहिए, चिमड़ ही नहीं जाना चाहिए ओहदे से कि मैं ही बनूंगा। किसी और को मौका देना चाहिए, मुल्क को ऐसे एम्बेरस नहीं करना चाहिए। दुनिया भी सोच के मजाक उड़ाती होगी कि पाकिस्तान में क्या ये 4 बंदे ही रह गए हैं जो हर ओहदे पे बैठने हैं इन्होंने। तो इसलिए कोशिश ये करें, सदर आसिफ अली जरदारी साहब, इफ इज नॉट वेल, ही शुड फोकस ऑन हिज हेल्थ, सिट ऑन द साइड एंड लेट समबडी एल्स टेक ओवर। फिलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।